नमस्कार, मैं भारती बघेल, इंडिया डायरेक्ट न्यूज पर आपका स्वागत है। यूपी के हाथरस से मिली खबर से हर कोई दंग है, जहां प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर लाखों की सरकारी संपत्ति गोलमाल कर दी। पूरी जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के हाथरस से मिली खबर से हर कोई दंग है, जहां प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर लाखों की सरकारी संपत्ति बेच दी। जहां एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भ्रष्टाचारी यूपी में पनप रहे हैं जो सरकारी संपत्ति बेचकर अपनी जेब भरने में लगे हैं। पूरा मामला हाथरस जिले के ब्लॉक मुरसान के गांव फरसोटी का है, जहां प्रधान और सेक्रेटरी की आपसी मिली भगत ने गांव के पंचायत घर को जेसीबी से तोड़वा दिया और उससे मिले लाखों रुपए की कीमत के मलबे को गोलमाल कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की है। साथ ही इस मामले में जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव फरसोटी। आप भी जिलाधिकारी से शिकायत करने शामिल हुए थे? हाँ जी सर। तो ये किसने के द्वारा ये पूरा कृत्य किया गया है? ये प्रधान के द्वारा किया गया सर। हम तो यहाँ नहीं थे, शाम को आए तो यहाँ पे नीलामी हो रही थी गाटर की। बाकी जो गाटर थे वो ट्रैक्टर में रख के मुरसान बेचने चले गए। मतलब सरकारी संपत्ति को ही बेच दिया गया? हाँ जी। और बाकी का माल कहाँ गया? बाकी का माल ये पड़ा है आपके सामने। कुछ गोपीनगर में भेज दिया है, कुछ वो सड़क पे पड़ा है स्कूल के पास पोखर पे। मतलब पूरा माल बेच दिया गया, खुर्द-बुर्द कर दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? फरसोटी। ये जो आपकी ग्राम पंचायत में जो आप लोगों ने शिकायत करी है जिलाधिकारी महोदय से, क्या पूरा मामला था? ये पंचायत का बना हुआ था। इसमें एक हॉल, 2-3 कमरे थे। बरामदा जो था वो डैमेज हो चुका था। इसमें जो गाटर और पत्थर और ईंट जो लगी हुई थी, गाटर तो निकाल के बेच दिए गए। एक गाटर गांव में रखा हुआ है जो बेचा हुआ है नीलामी में। किसके द्वारा बेचा गया है ये? प्रधान के द्वारा। और ईंटों को दूसरे गांव में भी गई है, गोपीनगला में, और कुछ यहाँ साइड आबादी में पड़ी हुई है और स्कूल पर पड़ी हुई है। ये ईंट निकल सकती थी, इनका यूज हो सकता था। तो आप जिलाधिकारी महोदय के पास गए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्हें कार्रवाई करेंगे। कब तक का आश्वासन दिया है कार्रवाई के लिए? उन्हें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, ये कहा था। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, कहाँ रहते हैं आप? फरसोटी। ये आपके गांव में एक कोई ग्राम पंचायत की भूमि पर पंचायत घर का मामला चल रहा है, जिसमें शिकायत आपने करी है जिलाधिकारी से। क्या मामला था पूरा? मामला ये था, न कोई एजेंडा न कोई मुनादी, तोड़वा के वो। किसने तोड़वा दिया ये? प्रधान ने। किससे तोड़वाया? जेसीबी था। तो जेसीबी से तोड़वा दिया गया। आप लोगों ने इसका विरोध नहीं करा? विरोध हमको पता नहीं पड़ा है, तो यही जल्दी तोड़वा के बाद में पता पड़ा। कहा तो कि हमारा अधिकार है, आप कौन हो उसके? तो इसका जो मलबा वगैरह या जो भी सामान था वो कहाँ गया? मलबा गाटर वगैरह तो बेच दिए कबाड़े में, और ईंट कुछ गोपीनगर गई, कुछ इधर उधर डलवा दी काम में। तो ये प्रधान और प्रधान के साथ में भी और कोई था कि प्रधान ने ही करवाया है अकेले? प्रधान और सचिव। अच्छा, प्रधान और सेक्रेटरी ने कराया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राम हरी शर्मा। शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? फरसोटी गई। ये आपके गांव का क्या मामला चल रहा है जो आपने शिकायत करी प्रधान है? ने जो पंचायत घर तोड़वा दिया है, इसमें रोड़ी भर रही एक ट्रक और ईंट सारी इधर उधर बेच दी, गोपीनगर चली गई। मतलब पड़ा हुआ इधर उधर। तो किसके द्वारा करवाया जा रहा है ये सब? प्रधान के द्वारा हुआ है भाई। तो किससे तोड़वा दिया इन्होंने? जेसीबी से। तो आप लोगों को सूचना नहीं मिलने नहीं, पाई? कोई सूचना नहीं मिली भाई। गांव की संपत्ति अगर नीलामी हुई तो पैसा आता और कहीं दूसरी जगह यूज होता। कहा कह रहे ऐसा पैसा नहीं आता है, ये तो तोड़वाया जाता है। तो इसका विरोध नहीं किया था? विरोध किया था, जब तो ये मामला संज्ञान में कर दी जाए आपके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमाशंकर पाठक है। तो आप प्रधान जी के कौन भाई? छोटे भाई हूँ। प्रतिनिधि भी हैं आप? ये आपके भाई पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है सरकारी संपत्ति को बेच दिया, खुर्द-बुर्द कर दिया। क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है सर जी, एक तो ग्राम पंचायत इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहा है। कुछ जो हमारे विरोधी हैं
हमेशा जो भी काम हम कोई गांव में कोई भी शुभ काम कराते हैं उसमें गतिरोध हमेशा करते हैं, हमेशा अड़ंगा लगाते हैं। और ये तो 5 साल हम कैसे कैसे काट के लाए हैं। कई बार इन्होंने FIR हमारे खिलाफ कई बच्चों को फंसाने की कोशिश की है, कैसे कैसे हम अपने बच्चों को रिहा कर पाएँ। नहीं वो बात ठीक है, वो सब आपकी गांव की राजनीति है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में बताएं, क्या मामला है? वो जो इस मामले आरोप में लग क्या रहे कहना है हैं, आपका? एक हमारा पंचायत गिरफ्त था जिस पे हमने बहुत कोशिश की मुख्यमंत्री जी से, सबसे अधिकारियों से, जैसे तैसे हम इसको पास करवा के लाए। जब इस पे हम काम चलाना शुरू किया, उस दिन पूरा ग्राम पंचायत फरसौटी यहाँ मौजूद था। उस दिन कोई गतिरोध, कोई भी किसी ने विरोध नहीं किया। ये सामाजिक आबादी है ना। तो इसकी आपने परमिशन ली है कहीं से? परमिशन ले रखी है। कहाँ से परमिशन? सेक्रेटरी साहब से। सेक्रेटरी साहब ने परमिशन दी है? सेक्रेटरी साहब ने, उन्हीं के अंडर में काम हो रहा है। तो ये मतलब जो आपने JCB से जो करवाया है, हाँ। जैसा आरोप लगाया जा रहा है, तो ये मनरेगा मजदूर भी आप लगा सकते थे, इस बारे में क्या कहना है आपका? वो हमारे सेक्रेटरी साहब ने राय दी थी, इतना समय नहीं था, काम डिले हो रहा था, इसकी वजह से हमने JCB लगाया मलबा हटाने के लिए। अच्छा, इसका मलबा कहाँ बेचा आप? मलबा हमने कहीं नहीं बेचा, मलबा यहाँ पड़ा हुआ है और वहाँ पोखर पे पड़ा हुआ है। वहाँ भी दिखाओ ना, वहाँ पड़ा हुआ और गेट हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारे घर पे। और एक गाटर जो पड़ा हुआ है हमारे मामा जी के प्लॉट में पड़ा हुआ है। सर, थाना मुरसान के फरसौटी गांव में सरकारी संपत्ति को प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा बेचा गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, करीब 2 दिन पहले इस संदर्भ में शिकायत तहसील स्तर पर प्राप्त हुई है और उसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर इस तरह की कोई बात निकल के आती है कि कानून के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध अगर इस तरह की कोई गतिविधि हुई है, तो जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रधान के प्रतिनिधि से बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि सेक्रेटरी ने परमिशन दी हुई है इस बात की, इस बारे में। इसीलिए जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में स्पष्ट रूप से निकल के आ जाएगा कि अगर इस तरह की कोई परमिशन है या नहीं है। अगर परमिशन के साथ वो गतिविधि होगी और नियमानुसार पाई जाएगी तो फिर तो कोई बात है नहीं, लेकिन अगर किसी भी तरह से किसी भी नियम का उल्लंघन इसमें पाया जाता है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहाँ का कुछ माल प्रधान के घर में और उनके जो रिलेटिव हैं उनके घर में भी पाया गया है, जो कैमरे में कैद हुआ है। देखिए, अब ये चीज़ें तो जब जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट रूप से निकल के आ पाएगा, उसके बाद ही इस पर कुछ कहना होगा। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया डायरेक्ट न्यूज।